ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 237वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के पंचम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1402 पर। हाँ। रेखा के नीचे हिंदी में यहाँ पर दूसरी पंक्ति है व्याख्या की। पशु के साथ इस रचना का संबंध उत्पत्ति वाक्य में सुना जाता है और वो ये वाक्य है। यहाँ ये है पूर्व पक्षी का मत। और 1403 पर रेखा के नीचे छठी जो पंक्ति है, पांचवी पंक्ति से हम ये सिद्धांति का चालू हुआ है। समाधान: पशु की प्राप्ति में रचना का विधान वाक्य से है। और यहाँ पर जो वाक्य है वो जो अधिकरण में जो विषय वाक्य जो था वो है। तो पूर्व पक्षी ने तो जी दूसरे वाक्य को लेते हुए विधान किया था। यहाँ पर ये उत्तर जो सिद्धांति है ये भिन्न वाक्य से दे रहा है। नहीं, विषय तो हमारे को मुख्य ही लेना चाहिए, जो उठाया गया है उसी से संबंधित हमारे को देखना है। और पश्वंगम जो पूर्व पक्षी भाष्य को देखते हैं, पश्वंगम कुतः तदागमे विधानात् पश्वागमे ही विधीयते पशुना अस्याः संबंध उत्पत्ति वाक्य श्रूयते परिव्याणम कृत्वा उपाकरोति पशुम नान्यथा इति। ठीक है, इसने अलग वाक्य दिया है, अलग वाक्य दिया है। वैसे तो ये तात्पर्य वाला वाक्य है। ये जो है ना, साक्षात वाक्य न मान करके इन्होंने लिखा है ना नीचे एक पे, हाँ 1402 अनुपदम अथवा कस्यचित वाक्य से अर्थतो अयम अनुवाद स्यात्। किसी वाक्य का ये अर्थतः अनुवाद है। और वो वाक्य कौन सा है? ये जो हमारा प्रारंभ है, देखो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, परिव्याणम कृत्वा उपाकरोति पशुम नान्यथा। तो पशुम उपाकरोति देखो यहां पर है, आग्नेयम सवनियम पशुम उपाकरोति। अच्छा, परिव्याण का यहां पर लिखा ही है इन्होंने, यूपम परिवीय। ठीक है, तो अर्थ तो वही कहा जा रहा है। या तो ये वाक्य किसी जगह मिल रहा होगा, इनको तो मिला नहीं, तो अब कहते हैं या किसी वाक्य का अर्थतः कथन है। अर्थतः कथन है, ये एक शैली है जिसको हम उसमें देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, प्राणायामानुष्ठानात अशुद्ध प्राणायामात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेख्याते। अब ये एक मिला। अब जो ये सत्यार्थ प्रकाश के संशोधन और उसमें जैसे बातें आती है ना, अब ये एक प्रश्न खड़ा हो गया, ये नीचे अब किसका लिखेंगे इस सूत्र को, किस दर्शन का लिखेंगे? योग दर्शन का लिखेंगे। भाई इस पाद का ये सूत्र है। अब वो वहां योग दर्शन में तो उस जैसा है नहीं, योगांगानुष्ठान तो वहां पर लिखा हुआ है, तो अब कैसे करें इसको? या यूं कहें कि स्वनिर्मित है। तो कुछ को कहते हैं भी आप प्राणायामात ये गलत लिखने में आ गया, तो कई जने वहां कर देते हैं योगांगानुष्ठानात। ठीक है, अब कोई कहेंगे नहीं वहां महर्षि ने प्राणायामात लिखा हुआ है तो वही होना चाहिए। अब आप देखिए मीमांसा की दृष्टि से कि क्या हुआ होगा यहां पर, कैसे सूत्र की रचना लगभग वही मिल रही है हमारे को, और पूरी संभावना यही लगती है कि उसी सूत्र की छाया है ये। तो योगांगों में प्राणायाम भी आया है, तो इन्होंने प्रसंगवशात वहां पर प्राणायाम शब्द लिख करके कह दिया। तो ये योग दर्शन के विपरीत भी नहीं है, लेकिन योग दर्शन का सूत्र गलत लिखा गया है ऐसा भी नहीं कह सकते हम इसको। यूं कह देंगे कि अशुद्धि से योग सूत्र गलत लिखा गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते। या यूं हम चर्चा करने लगेंगे भाई योग दर्शन के किसी पाठ में तो कहीं ऐसा मिलता होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये प्रसंगवशात उसमें परिवर्तित करके ये चीजें की जाती हैं, वो सीधे सीधे उद्धृत नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम का प्रसंग चल रहा है, लिख दिया उसको। अब इसमें क्या गलत और क्या सही कहें, किसको गलत कहें किसको सही कहें? ठीक है,
अथवा इसमें और शब्दों का परिवर्तन करते हुए भी होता है। अब आप अपने ब्राह्मण ग्रंथों को या वेद के जो और जो शाखाएं हैं उनमें देख लिए, शब्द को परिवर्तित करके लिखा जाता है ना। शाखा ग्रंथों में यानी मूल वेद का संहिता का जो शब्द होता है उसका समानार्थक शब्द रख करके किया जाता है, अथवा वो उसी भाव को कहने वाला कुछ शब्दों का परिवर्तन करके कहा जाता है। भाव बिल्कुल वो का वही है। अब जैसे हम वो आप्त की भी परिभाषा देख रहे थे, तो महाभाष्य में जो लिखा है या तो निरुक्त में लिखा है या तो आयुर्वेद में लिखा है और कहीं जब भी, तो कुंभी धान्य आदि जो वह है अलग है, शिष्ट की, हाँ शिष्ट की जो वहां पर कथन किया गया, तो अब वो बात तो वो की वो ही है जो कि तुम थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके है ऐसे। तो ये अर्थतः कथन भी हो सकता है, ये सीधे सीधे वाक्य नहीं है। अभी इसको परंपरा से गहरे अक्षरों में आ रहा होगा, इन्होंने भी गहरे अक्षरों में लिख दिया तो ऐसा लगता है कि कहीं का वचन होगा। तो इसमें कोई अंतर की बात नहीं है कि पूर्व पक्षी ने तो पूछ लिया, दूसरे वाक्य पर चर्चा की थी और इन्होंने, इतना तो ये भी जानते हैं, जैसे आप और हम समझ लेते हैं न्याय दर्शन में भी जिस विषय पे एक ने मत रखा उसी बिंदु पे विपरीत मत हो तब तो कुछ चर्चा चलेगी, आपने विषय ही बदल दिया तो कोई बात ही नहीं होती है फिर। तो इतनी समझ तो ये रखती है ना, इनको तो इतना बच्चा तो नहीं मानेंगे, मूर्ख नहीं मानेंगे। तो ये उसी का उत्तर दे रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं, या तो ये वाक्य उसी का ही भावार्थ है अथवा उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी वचन की भिन्नता दिखते हुए भी उत्तर वो ही दिया गया है उसी का ही। और 1403 पर हाँ भाष्य की ऊपर से अंतिम जो पंक्ति है यत्तु लक्षणा इति, ये जी ये स्पष्ट नहीं हो रही, कैसे लक्षणा हो रही है? ये पीछे देखिए, ये तो लक्षणा का मतलब यहां पर होगा कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था, आक्षेप दिया था सिद्धांति पे कि आप जो अर्थ कर रहे हो ये तो लक्षणा में जाएगा। ये यत्तु लक्षणा का मतलब है ये पूर्व पक्षी के आक्षेप को देते हैं। देखो पूर्व पक्षी ने कहा होगा, हाँ ये लिखा है ना, देखो ये 22वें सूत्र के भाष्य में 1402 पे तीसरी पंक्ति में, काल वचने लक्षणा स्यात् परिव्याणेन कालो लक्ष्येत इति, ये काल लक्षणा होगा, ये दोष दे रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति को, उसको उद्धृत कर रहे हैं। यत्तु लक्षणा इति, वो जो आपने कहा था कि लक्षणा हो जाएगी, तो उसका उत्तर ये दिया जा रहा है सिद्धांत का, श्रुत्य संभवे लक्षणा अपनी न्याय्या इति, न्याय्या एवं श्रुत्य संभवे। कैसे हो रही है जी, वो स्पष्ट नहीं हो रहा। काल का हो गया ना, परिव्याण जो है, परिव्याण का मतलब तो लपेटना होता है, मतलब सीधे सीधे शब्द का अर्थ लेंगे, लेकिन वहां लक्षित किया जा रहा है काल को। जैसे हम और भी काल का कर रहे थे कि भाई इस क्रिया के बाद में उसे काल लक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लक्षणा हो गई ना, तो पूर्व पक्षी को तो दोष देना है, तो वो लक्षणा को भी दोष हो जाएगा, क्योंकि कहीं लक्षणा दोष भी माना जाता है। श्रुति संभव होती है और फिर लक्षणा की जाती है और बलाबल होगा तो ठीक है, लक्षणा को हटाया जाएगा, दोष के रूप में कथन होगा। तो उसको तो लक्षणा में दोष दिखाई देगे, बोले इसमें तो लक्षणा होगी, और उसको श्रुति अर्थ ले रहा था कुछ, तो सिद्धांत ने कहा श्रुति अर्थ तो यहां घट ही नहीं रहा है, तो श्रुति के असंभव होने पर जो लक्षणा है तो उसमें तो कोई दोष नहीं है, लक्षणा कोई दोष नहीं बनेगा यहां पर। और लोकेश जी, तो 1413 पृष्ठ पर 33वें सूत्र के भाष्य में हाँ परार्थत्वात् न तत्साधकम भवति, परार्थत्वात् न साधकम भवति। हाँ, परार्थत्वात् तत्साधकम, परार्थत्वात् न तत्साधकम भवति अथ यदुक्तम अन्यार्थ दर्शनम। हाँ, ये पदार्थत्व हेतु से हम तो उसका अंगत्व सिद्ध करते हैं, पूर्व पक्षी इसके अंगत्व का निषेध कर रहे हैं, किस प्रकार से? नहीं ये परार्थ जो है ना, ये जो अंग कर्म की बात चल रही थी ना प्रयाज की, उससे संबंधित है ना ये। तो सिद्धांति ने ये कहा था प्रकृति में जो प्रयाज है, प्रकृति और विकृति, प्रकृति में भी प्रधान कर्म है, विकृति में भी प्रधान कर्म है। प्रकृति से विकृति में जो कर्म आते हैं वो अंग कर्म आते हैं, प्रधान कर्म कभी भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो जो अंग कर्म आ रहे हैं, तो सिद्धांति ने दिखाया था कि विकृति में ये प्रयास देखा जा रहा है। इससे क्या पता लगा कि अंग कर्म है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि प्रयास तो प्रधान कर्म ही है। यहां जो प्रयास देखा जा रहा है विकृति में, ये दूसरा प्रयास है, ये वो वाला नहीं है। अगर ये वही वाला होता जो प्रकृति में है, वो यहां आया, तो आपकी ये युक्ति लग सकती थी कि इससे आप प्रयास का अंगत्व सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, पर ये तो दूसरा है। वहां जो प्रधान प्रयास था पूर्व पक्षी की दृष्टि में प्रकृति में, वो तो यहां पर लिया ही नहीं गया है। ये तो दूसरा प्रयास है, ये दूसरे के लिए कथन है। यहां जो प्रयास का है ना, वो दूसरे के लिए कथन है। देखिए, अतः ये दुक्तम अन्यार्थ दर्शनम, ये 31वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा था, तथा च अन्यार्थ दर्शनम। तो ये जो वचन था, देखो, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, और न च प्रयाजान यजति न च अनुयाजान यजति, ये जो प्रयाज शब्द आया है, सिद्धांति का कहना था कि ये वही है जो प्रकृति से आया है, और प्रकृति से चूंकि आया इसलिए ये अंग है, ये युक्ति थी। तो इसमें इन्होंने कहा, ये जो आपने कहा था यदुक्तम अन्यार्थ दर्शनम परार्थत्वात् न तत्साधकम भवति, बोले ये तो दूसरे किसी के लिए है, दूसरे प्रयोजन के लिए है, इसलिए ये आपका साधक नहीं बनेगा। क्यों? परार्थम ही तदवाक्यम न दृश्यमान से प्रयाजादे प्रापणार्थम। परार्थम मतलब दूसरे प्रयाज की प्राप्ति के लिए है, ये उसके प्रयोजन से ये लिखा गया ये वाक्य। न दृश्यमान से प्रयाजादे है, दृश्यमान प्रयाज आदि कौन है? प्रकृति में जो प्रयाज दिखाई दे रहे हैं वो दृश्यमान है। न तो दृश्यमान से प्रयाजादे प्रापणार्थम, उनकी प्राप्ति के लिए ये प्रयाज नहीं कथन किया गया। हो गया? परार्थ मतलब भिन्न प्रयाज के लिए है, ये मतलब हुआ। और हाँ, पूछिए। पृष्ठ संख्या 60-70 1376। आप आ गए थे? अस्मिन् एव आगतम्। अच्छा, ठीक है, बोलिए। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद 1376 जी। तत्र व्याख्यायाम हिंदी भाषायाम अधस्था द्वितीय पंक्ति, जिसका द्रव्य देवता ज्ञात नहीं है ऐसा अयाग सूचक राजसूय। तो राजसूय अयागवाचक अस्ति एवं वदति, अथवा द्रव्य देवता एवं न ज्ञायते इति वदति। नहीं, ये इस वाक्य की दृष्टि से देखिए, राजसूय न स्वराज्य कामो यजेता, ये याग का प्रतिपादक, राजसूय का प्रतिपादक विधि वाक्य हो गया, उत्पत्ति वाक्य हो गया। इस वाक्य में द्रव्य और देवता नहीं सुना जा रहा है। अयागवाचक कथम वदति? नहीं, वो कह रहा है ना, ये तो वचन पूर्व पक्षी का होगा ना। और रूपवान तो सम्यक दुखे वह यह रूपवानों जिनका द्रव्य देवता रूप जाना गया है, ऐसे यागों के समीप में श्रूयमान। अरूपवान, अरूपवान मतलब जिसका द्रव्य देवता ज्ञात नहीं है, ऐसा अयागवाचक। अयागवाचक इसीलिए, अयागवाचक इसीलिए क्योंकि द्रव्य देवता सुना नहीं जा रहा है इस वाक्य में, इसलिए जो राजसूय है ये समुदाय का वाचक जाना गया है। ये जो राजसूय याग है, ये राजसूय शब्द है, राजसूय ने स्वराज्य कामो यजेता। यहां पर राजसूय से ये राजसूय शब्द याग का वाचक है या नहीं है, ये प्रश्न उठा। बोले यहां द्रव्य देवता तो कथन करे किया नहीं गया, तो समीप में स्थित जो द्रव्य देवता का कथन किया गया है जिन कर्मों में, उन सब के समुदाय का ये वाचक होते हुए ये यागवाचक बन जाएगा। अगर उन समुदायों का ग्रहण नहीं करते हैं समीपस्थ, जहां पर कि अन्य जगह द्रव्य देवता का कथन किया गया है, तो इसकी यागवाचकता नहीं हो सकती है, स्वरूप न रूप न होने से उसका। वाक्य की दृष्टि से कथन है ये। ठीक है, अग्रे 78 पृष्ठ संख्या उपरिष्ठा द्वितीया पंक्ति, राजा तत्र सूयते तस्मात् राजसूय। तत्र कर्मवाच्य एव भवितुमर्हति, कर्तृवाच्य न भवितुमर्हति। यतोहि सूयते इति दिवादिगण धातु अस्ति, तस्य अर्थ भवति सुंग प्राणी प्रसवे।
प्राणिप्रसवार्थ तत्र न संगति भवति हम्म, परन्तु सूय अभिसवे तस्य हिंदी भाषायामपि अर्थः भवति यज्ञ उपरांत स्नान। है यज्ञ उपरांत स्नान, यज्ञ के बाद स्नान करना हाँ इति सुनोति इति भवति, तस्य कर्मवाच्य रूपो भवति महर्षि। हाँ। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर राज्या शब्द की राज्य शब्द में राजा हाँ सूयते। राजा तत्र सूयते ये कर्मवाच्य में मानेंगे। हाँ, राजा तत्र सूयते कर्मवाच्य में। यज्ञ काले राज्य स्नानम भवति हाँ। इति अभिप्राय भविष्यति। सूय का मतलब स्नान, अभिषेक। वो तो इन्होंने कहा ना अभिषेक अर्थ में भी, आपने बोला था। हाँ अभिषेक अर्थ में है, तो अभिषेक अर्थ में लेते हुए ठीक है। द्वितीय सूत्रे अपि वा अंगम अनिज्याः स्युः। कहाँ कह रहे हैं? सूत्र द्वितीय सूत्र हाँ। द्वितीय सूत्र हाँ अपिवा अपि वा अंगम अनिज्याः स्युः तथा विशिष्टत्वात्। तो अनंग अपि वा अंगम, तो अंगम किम राजस्व शब्देन न उच्यते, राजस्व शब्द एव तस्य अंगम अपि न वक्तुमर्हति किम् इति प्रश्नः। राजस्व शब्दः हाँ यदा वयं वदामः तस्य अंगम अपि तत्र सम्मिलितो भवति वा अंगम त्यक्त्वा राजस्वं केवल भवति? नहीं, अंग सहित ही संज्ञा आएगी उसकी। तत्र एवं कथं सूत्रार्थे अस्ति? जो उसमें अनिज्या है, जी। अपिवा अंगम अनिज्या। अनिज्या का मतलब राजसूय के प्रसंग में जो आसपास में चीजें पड़ी गई हैं उसमें जो इज्जा नहीं है वो उसके अंग समझे जाएंगे। विदेवन आदि जो है वो उसके अंग समझे जाएंगे। ठीक है। तो अस्य प्रयोजनं किं न ज्ञायते तत्र? राजस्व शब्देन एव तो सर्वेषां ग्रहणं भवति। राजसूय शब्द से सर्वेषां ग्रहणं भवति। समुदाय रूप में होता है। हाँ। समुदाय रूप में होता है। जो उसमें याग हैं, जी। ये मूल अधिकरण तो है ना, राजसूय सूय शब्द वाच्यानाम यागानाम एवं फलार्थत्वाधिकरण। राजसूय नाम से जो समूह का कथन किया जा रहा है उसमें जो याग हैं वो फल वाले माने जाएंगे, और जो उनके अतिरिक्त हैं उनसे फल नहीं होगा, वो अंग रूप में माने जाएंगे। वो अंग माने जाएंगे उनके। अंगम अनित्यास्युस् ततो विशिष्टत्वात्। राजस्व फलमेव तेषां अंगानां फलं भविष्यति वा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है ही ना। अंग जो है उन अंग के स्वतंत्र फल ना होते हुए जो प्रधान है उसका फल ही उनका माना जाता है। उनका अंगत्व इस बात से सिद्ध हो रहा है क्योंकि उनका फल नहीं है। हाँ। अग्रे अग्रिमे पृष्ठे हाँ। अधस्तात् तृतीया पंक्ति द्वितीय अधिकरणस्य प्रथमा पंक्ति। हम्म। राजस्वीय अभिषेचनीय मध्ये पृष्ठौहिम दीव्यति। तो अभिषेचनीय अभिषिच्यते जो पृष्ठ पूर्वस्मिन् अभिषिच्यते अस्ति तस्यैव नाम अत्र अभिषेचनीय याग अस्ति त भिन्न अस्ति। राजसूय में 5 सोमयाग होते हैं। जी। उनमें से एक अभिषेचनीय सोमयाग है। ये भी सोमयाग है। राजसूय में जो अनेक याग कहे गए हैं उनमें 5 सोमयाग हैं, और उनमें से एक अभिषेचनीय सोमयाग है, और उसमें ये वचन मिलता है। ये केवल वचन को बताना चाह रहे हैं कि ये वचन उपलब्ध कहां पर हो रहा है, क्योंकि चर्चा तो यही चलेगी ना, विदेवन आदि नाम कृष्ण राजसूयांगताधिकरण। ये इसको अभिषेचनीय के अंतर्गत मान के, क्योंकि अभिषेचनीय के प्रसंग में ये पढ़ा गया है, तो इसको अभिषेचनीय का ही अंग माना जाएगा अथवा पूरे राजसूय का माना जाएगा। जी। तत्र पूर्व यत्र अधिकरणं प्रारंभम हाँ। तत्र लिखितमस्ति पृष्ठो दिव्यति राजन्यं जिनाति सौनसेपम आख्यापयति अभिषिच्यते। हाँ। तदेव अभिषिच्यते व अभिषेचन याग अस्ति। अभिषेच्यते नहीं, अभिषेच्यते तो अभिषेचन करता है, केवल अभिषेचन के लिए कहा है यहाँ पर। राजतिलक किया जाए, अभिषेक कर रहा है केवल। अभिषेचन लेकिन याग अभिषेचन ये तो सोमयाग है।
तथा भिन्नम अस्ति। भिन्न होगा और उसमें सोमयाग होता होगा, सोमयाग है तो, और उसके साथ साथ में अभिषेचन भी होता हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो तो स्वतंत्र, और यहां अभिषेचन केवल कर्म को कहा गया है। अस्मिन्नेव पृष्ठे अंतिमा पंक्ति, हाँ। तथा आनंतर्यम अनुग्रहिष्यते इति। हाँ हाँ। तो कथम मध्य, अनंतर्य का मतलब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये अभिषेचनीय का ही अंग माना जाए। तो अनंतर्य मतलब इसका पष्ठोहिम दिव्यति, इसको अभिषेचनीय के मध्य में लिखा है ना, वहीं उसी प्रसंग में। अनंतर्य मतलब तो उसकी समीपता हो गई, अव्यवधान। तो उसके यत्र पंक्तौ कथम भविष्यति, मध्याम नानाद अभिषेचनीय मध्याम नानानाथ, मध्य आमनानाथ, मध्य में पढ़ा गया होने से। किसके मध्य में? अभिषेचनीय के। अभिषेचनीय से इति, ये जो कहा ना मध्यस्थम यस्य तन मध्य, तो मध्य में पढ़ा गया होने से। किसके मध्य में? अभिषेचनीय के, वो प्रसंग के साथ ले रहे हैं। तो तथा आनंतर्यम अनुग्रहिष्यते, कि क्यों पष्टोहिम दिव्यति को अभिषेचनीय में ही पढ़ा गया, कहीं और भी तो पढ़ सकते थे, वहीं क्यों पढ़ा गया? पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखो, क्योंकि वो उसके नजदीक पढ़ा गया है, इसलिए ये उसी से जुड़ना चाहिए, उसी का अंग माना जाना चाहिए, निकटता के कारण से। अभिषेचन प्रकरणे पठितम अस्ति। हाँ, ये तो लिखा ही है ना इन्होंने। अभिषेचनीय मध्य पष्टोहिम दिव्यति इति विदेवनादय समामनाता, वहीं पर ही पढ़े गए हैं। अग्रे 85 पृष्ठ संख्या 1385। हाँ, प्रथमा पंक्ति, नानुसंग प्राप्नोति। तो अनुसंग न प्राप्नोति इति कुतः न अनुसंग प्राप्नोति न ज्ञायते। ये जो है स्वर्ग फल वाली बात होगी ना ये तो। आमन होमनाम सांग्रहणिष्ट्यंगताधिकरणम। तो वैश्वदेवीम सांग्रहणीम निरूपेत ग्राम काम। तो ये सिद्धांति का सूत्र है। और फलवत ही अफलस्य प्रधानम फलवती चेष्टा अफला होमा ननोक्त अनुषंगम। इससे पहले ये पूर्व पक्षी ने कहा है ना, इसमें इन्होंने 84 की। हाँ, ग्राम काम है इत्येव अनुशच्यते। ग्राम काम, ये जो फल है ना, वो यहां पर आ जाएगा। उसके लिए ये कह रहे हैं कि नानुषंगा प्राप्त होती। किमर्थम न अनुसंगम व्यवधानात्, व्यवायात, व्यवायात कुतः व्यवायात। हाँ, व्यवय न फलस्य अनुसंगम न भवितुमर्हति। होता है कहीं और कोई उपाय नहीं होता है तो, लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही होता है ना कि व्यवधान है, बहुत ज्यादा व्यवधान हो गया, उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने पूछा है ना आगे, किन से व्यवधान है? ये परिधानी परिधि मंत्र दे रखे हैं, उसके बाद में जाकर के ये कथन है, तो यूं तो कहीं का कहीं भी फिर ले जाएंगे हम। यदि व्यवयात यदि अनुसंगम न प्राप्नोति तो अंगत्वम अपि न सिद्ध्यति पुनः। अस्य अंगत्वम कथम भविष्यति? अंगत्व तो इसीलिए सिद्ध हो पा रहा है क्योंकि फल नहीं जा पा रहा है वहां पर। अगर फल वहां पहुंच गया तब तो वो स्वतंत्र हो जाएगा फिर, इसीलिए तो अंगत्व हो रहा है। यदि मध्य व्यवधानम वर्तते, हाँ, तो तस्य अंगम न भवितुमर्हति। नहीं हो जाएगा, वो व्यर्थ हो रहा है ना पास में पड़ा हुआ। फिर व्यवधान के बाद में भी जो पड़ा हुआ है उसका प्रयोजन क्या है? बिना फल के है तो किसी न किसी का अंग होगा ये। और किसी एक प्रधान के लिए बहुत सारे कर्म कहे गए होते हैं, तो वो तो कई कहे गए होते हैं, एक कहा, दो कहा, तीन कहा, चार कहा, तो कहीं ना कहीं तो क्रम तो लेना ही पड़ेगा ना वहां पर उनको बताने में। 87 पृष्ठ संख्या प्रथमा पंक्ति, नैष प्रथम न प्रधानम। तो प्रथमा नास्ति प्रधानम नास्ति इति कथम? प्रथम, ये तो मतलब प्रथम रूप से ये पढ़ा नहीं गया। प्रथम मतलब सबसे पहले पढ़ा गया है। नित्य इसको कैसे माने? बोले नित्य के लिए ये हो सकता है कि ज्येष्ठ शब्द प्राधान्य प्राथम्य च स्यात्, ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्येष्ठ क्यों किया गया है?
या तो प्रथम पढ़ा गया होगा मुख्य, प्रधानम कथम न भविष्यति। है नहीं। उन्होंने कहा कि न तो प्रथम पढ़ा गया और न ही ये प्रधान है। ज्येष्ठम यदि वर्तते तो नहीं, ज्येष्ठ शब्द से नहीं, ज्येष्ठ शब्द तो अभी विचार की कोटि में है ना, कि इससे इसकी नित्यता सिद्ध हो रही है नहीं हो रही है। ज्येष्ठ आगे एवं लिखा है ना, तो यदि नित्य एवं प्रशस्यत्वाद उपपद्यते, ये पूर्व पक्षी है, ये तो इससे नित्यत्व सिद्ध करना चाह रहा है जी। इसका, कि ज्येष्ठ शब्द से। और पूर्व पक्षी ये बोल सकता है ना कि न तो प्रथम है और न इसकी प्रधानता है, तो फिर ज्येष्ठ शब्द व्यर्थ हो रहा है। ज्येष्ठ शब्द इन दो अर्थों में आ रहा था, प्राथम्य में और प्राधान्य में, वो दोनों है नहीं यहां पर, तो फिर ये ज्येष्ठ शब्द क्यों पढ़ा गया? वो नित्य के लिए ही पढ़ा गया है, नित्यत्व को बताने के लिए पढ़ा गया है। प्राथम्यतम किमर्थम न गृह्णाति इति। वो खोला नहीं है यहां पर, नहीं दिख रहा होगा पूर्व पक्षी को। तत्रैव अधस्तात् द्वितीया पंक्ति, न हि देवता रूपम अस्माकं किंचित अन्यत प्रत्यक्षम। तो दधिग्रहम कथम पुनः अस्ति? दधिग्रहम देवता का कोई स्वरूप हमें प्रत्यक्ष नहीं है, जी। और कोई देवता का और कोई रूप हमें प्रत्यक्ष नहीं है। देवता का कोई स्वरूप पता नहीं लग रहा है। दधिग्रह कथम भविष्यति पुनः? है दधिग्रहम, दधिग्रह विषय चर्चा अस्ति न, दधिग्रह नैमितिको। नहीं, एक मिनट रुको। देवता का कोई रूप नहीं है, और अन्य तो नित्यत्व तस्मात् अपि नित्यश्च नैमित्तिक कश्च इति। नित्य और नैमित्तिक दोनों, ये द्वितीय पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं इसका? दधिग्रहम तो देवता कृते वो भवति। नहीं, देवता के लिए होता है, लेकिन देवता का तो कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं आ रहा ना। दधिग्रह है तो वो पात्र हो गया और उसमें उसके लिए हवि हो गई, वो तो हवि का स्वरूप हुआ। यस्य देवता यही अस्ति, हाँ, सायव देवता भवितुमर्हति, तो नास्ति कथम देवता। लेकिन इससे सर्वेशाम व एतद् देवानाम रूपम यदेश ग्रहो दधिग्रह यस्य एष गृह्यते सर्वाणि, इस तो रूप तो का है, लेकिन ये तो कोई रूप दिखाई नहीं देता है। इसकी सर्वरूपता सुनी जा रही है, लेकिन देवता का और कोई रूप तो दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यथा तो नित्य तस्मादपि नित्यश्च नैमित्तिकश्च इति। ये देवता का रूप नहीं माना जाएगा ना। ये सर्वरूपता जो है, ये दधिग्रह की कही गई है। वाक्य देखो, सर्वेशाम व एतद् देवानाम रूपम, ये सभी देवों का रूप है कि यद ऐसा ग्रहो यस्य ऐसा गृह्यते सर्वाणी एव एनम रूपाणी पशूनाम उपतिष्ठन्ते। किसकी सर्वरूपता सुनी जाती है? देखो इन्होंने कोष्टक में लिखा है, दधिग्रह की। दधिग्रह की सर्वरूपता सुनी जा रही है, देवता का स्वरूप नहीं बताया जा रहा है। ये वाक्य के अर्थ में तो यह निश्चय ही सब देवताओं का रूप है जो यह दधिग्रह है। सब देवताओं का रूप है का मतलब है कि इससे सभी देवताओं की प्राप्ति होती है या उसका अनुग्रह होता है इस रूप में। लेकिन ये देवता का स्वरूप नहीं है, ये तो दधिग्रह का स्वरूप बताया जा रहा है। देवता तो गृह्यते एव तत्र देता है, लेकिन यह स्वरूप का मतलब है कि कुछ और गुण धर्म नहीं पता लग रहा है। देवता का अपना वस्तुनिष्ठ जो गुण होता है ऐसा नहीं पता लग रहा है। देवता तटस्थ लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण होता है। तो संभवतः ये इसीलिए कहना चाहिए कि उसका जो अपना है ना, तटस्थ लक्षण दूसरे की अपेक्षा से और स्वरूप लक्षण उसका अपना। तो अगर यूं हम दधिग्रह की दृष्टि से अगर कथन करें भी देवता का, तो ये तो तटस्थ लक्षण होगा दूसरे की अपेक्षा से। और ये स्वरूप लक्षण मतलब उसको अन्य की अपेक्षा किए बिना उसका अपना स्वरूप कुछ बताया जा रहा हो, उस दृष्टि से हो सकता है कह रहा हो ये। अत्र यद् अधिकरणस्य वाक्यम् अस्ति, प्रारंभ यत्र अभूत् तस्य हाँ। या मयि कांचित अध्वर्युश्च यजमानश्च देवताम अंतरितः। तो देवता शब्द तो अस्ति एव। नहीं, देवता शब्द तो है, देवता को तो ये छोड़ देते हैं। हाँ, याम देवताम त्यजति हाँ। तस्य कृते दधिग्रहम् अस्ति। देवता है रूपम नहीं नास्ति एव। नहीं, ये फिर आप तटस्थ लक्षण पे जा रहे हैं कि उन्होंने जिस देवता को छोड़ दिया, हाँ। छोड़ दिया मतलब भूल गए, उसका आह्वान नहीं किया, उसके लिए प्रदान नहीं किया, ऐसे कुछ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन इससे देवता का स्वरूप थोड़ा है कि देवता क्या है, कौन सा है। देवता का स्वरूप थोड़ा आया। हम कहें कि जी स्वामी मुक्तानंद जी हैं, उनको भोजन नहीं मिला,
अब कोई व्यक्ति कहे भी ये लिखा है, बोले हाँ, इससे पता लग गया कि स्वामी मुक्तानंद जी कैसे होते हैं। इसे क्या पता लगेगा स्वामी जी का? हाँ, ये होगा कि उनके साथ एक घटना घटी कि उनको भोजन नहीं मिला, बस। तो अगर हम पहले से स्वामी मुक्तानंद जी को जानते हैं और फिर कोई कहे कि उनको भोजन नहीं मिला, तो हम जोड़ कर कहेंगे अच्छा आज भूखे होंगे वो, उनको कोई समस्या हो रही होगी या जो भी हुआ होगा। लेकिन इससे आपके अपने स्वरूप में तो कोई बोध नहीं हो रहा है ना, अपने आप में तो कोई बोध नहीं हो रहा है। और ये तो दृष्ट देवता मानते ही नहीं है, देवता होते हैं यही नहीं मानते उस तरह से तो ये तो अलग तरह का हो गया ना। पुनः हाँ, नित्यत्व तो मानते हैं उनका नित्यत्व तो मानते हैं। हाँ, समय ये कहां पर? अच्छा, न तो चला चलम प्रशंसन्ति, ये 87 पे ना नीचे। हाँ, नीचे लिखा है ना, देवता नाम स्वरूपम अस्माकम किंचित अन्य प्रत्यक्षम। मीमांसक देवताओं को विग्रहधारी शरीरधारी नहीं मानते। इसका निर्देश भाष्यकार ने ये 9:1 में आगे किया हुआ है, या करेंगे। तो अन्य ददो नित्यत्वात्, मीमांसा शब्दमयी देवता मानते हैं। मीमांसकों के मत में शब्द नित्य है, अतः यह यहां पर अतः एवं यहां देवता का स्वरूप नित्यत्व कहा गया है। ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, ये जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है, तो इसकी अपेक्षा मुझे ऐसा इसमें समझ में आ रहा है इस वचन से, क्योंकि इस वचन में कहा गया है कि सर्वेशांबा एतद देवानाम रूपम यदेश ग्रहो। ये जो दधिग्रह है ये सभी देवों का रूप है। तो अब सभी देवों का रूप है कहने से हमें दही में तो देवों का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, तो सभी देवों का रूप कैसे घट सकता है? अगर हम सभी याग में इसका प्रयोग करते हैं तो ये हो सकता है कि सभी देवों का रूप है, सभी देवों के लिए। उसका तो उत्तर आगे दिया है ना, यस्य एष गृह्यते सर्वाणी एव एनम रूपाणी पशुनाम उपतिष्ठन्ते। तो सभी रूप आ रहे हैं, और इसमें देवताओं को होगा कि देवता लोग देते हैं इनको, सब रूपों वाले पशु देते हैं, सब तरह के पशु दे देते हैं इनको, ऐसा। जी, लेकिन यहाँ पर दधिग्रह को सभी देवों का रूप कहा गया है। हाँ, लेकिन अब दधिग्रह में हमें सभी देव नहीं दिख रहे हैं, तो सभी देव नहीं दिख रहे हैं। उसका मतलब है कि दधिग्रह सभी देवताओं के लिए प्रयोग में आता है, ये इसका अभिप्राय निकल रहा है, ये कहना चाह रहा है। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो ठीक है, इसीलिए प्रशंसा है कि सभी देवताओं के लिए सभी इससे तृप्त होते हैं। इसको दिया तो मतलब सब देवों को तृप्त कर दिया हमने, इस तरह से कुछ। हाँ, सब देवताओं के लिए है। ठीक है। अत्र अस्य वाक्यस्य अर्थः एव न संगच्छते, न हि देवता रूपम अस्माकं किंचित अन्यत् प्रत्यक्षम। भाई अच्छा एक बात सुनो, ये भी जो पता लग रहा है प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये पता लग रहा है तो ये तो शब्द से पता लग रहा है, बस शब्द से, वाक्य से पता लग रहा है। ये निषेध किस बात का कर रहा है? नहीं देवता स्वरूपम अस्माकम किंचित अन्यत प्रत्यक्षम, और कोई प्रत्यक्ष नहीं है। दधिग्रह वाला आप ले भी लो तो ये तो वाक्य से, शास्त्र से पता लग रहा है। इसका तो कोई पता नहीं। अन्यथा तो नित्यत्वात्, नित्यता को तो ये स्वीकार कर रहे हैं। सर्वत्र एव तो देवता नाम तथा स्वरूपो भविष्यति, ये तो अत्र हेतु रूपेण कथम दीयते। ठीक है, वैसे तो ये पूर्व पक्षी है, देखो पूर्व पक्षी है। इसमें नहीं देवता रूपम अस्माकम किंचित अन्यत प्रत्यक्षम, कहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है? तो दही में, इस तरीके से अगर लें तो दधिग्रह में। नहीं तो अन्यथा तो नित्यत्वात्, इसको भी वहीं देखना पड़ेगा हमारे को। हाँ, दही में। हाँ, दही में ही देखेंगे। दही में कि दही के सभी नित्य होने की अतिरिक्त और दही में देवता के रूपों का। दही में नित्यत्व कैसे देखोगे? नहीं, दही में नित्यत्व ऐसे देखेंगे कि हर याग में उसका प्रयोग होगा, उसी दधिग्रह का, वही उसका नित्यत्व है। चलो ठीक है। दधिग्रह की नित्यता को तो ये सिद्ध कर रहे हैं, दधिग्रह की नित्यता को तो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ये जो है ना, न अन्य दतो नित्यत्व, तो उसमें दधिग्रह में नित्यत्व नहीं देख सकते। ये देवता हर जगह ये उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए इसका नित्यत्व है। ये तो बात बनी नहीं, फिर से बोलिए। या हाँ, ये इस तरीके से कहना चाह रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो वचन में कहा कि सभी देवों का रूप है ये दधिग्रह,
और न ही देवता रूपम अस्माकं किंचित अन्यत प्रत्यक्षम। कहते हैं कि इस दधिग्रह में हमें देवता रूप का कुछ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, केवल नित्य होने की अतिरिक्त और कुछ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो इसलिए दधिग्रह सभी देवों के लिए है, यही इस वचन का अभिप्राय है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें दधिग्रह की सब देवताओं से युक्तता, सर्वेशाम एतद् देवानाम रूपम, सभी की दृष्टि से जुड़ रहा है। इस दृष्टि से नित्य है कि इससे कोई देवता छूट नहीं रहा है, इस रूप में नित्यता। और प्रथमा पंक्ति हाँ, पूर्व पृष्ठात एक शब्द नित्यम गृह्णात अनित्यम अंतरायम समाधातुम इति न अवकल्पते। इससे को अभिप्राय? ये विषय चल रहा है दधिग्रह की अनित्यता को। सिद्धांती उत्तर दे रहा है। तदेतत् नित्यत्वाद ग्रहणम अनित्यम प्रयोजनम। तत्र प्रयोजने अनित्यत्वात् ग्रहणे नित्यवत् श्रुतिर्बाध्येत अर्थवादत्वे तु न बाध्यते। विनैव संयोगेन दधिग्रह से ग्रहणम अंतराय समाधानम तु अस्य प्रयोजनमिति। तदेतत् नित्यवत् ग्रहणम अनित्यम प्रयोजनम। तो नित्यवत जो ग्रहण है यानी अपूर्व हेतु हो गया और अनित्य प्रयोजन हो गया, ये प्रासंगिक हो गया। हाँ हाँ हाँ, देखो ये उस तरह से हुआ कि किसी चीज को हमेशा लेना और अनित्य को यानी नैमित्तिक के समाधान के लिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। पूर्व पक्षी भविष्य पुनः है पूर्व पक्षी होगा, पूर्व पक्षी तो नहीं, सिद्धांती ही बोल रहा है। चलो इसको थोड़ा ये प्रसंग देखना पड़ेगा, पंक्ति किस तरह से तत्र प्रयोजन है तो ग्रहण है। इसमें आगे की पंक्ति से भी है ना, ये तत्र प्रयोजने अनित्यत्वात् इति हेतु, अनित्य रूप से दधि का ग्रहण, ये ग्रहणे नित्यवत श्रुतिर बाध्यता, ये नित्यवत जो श्रुति है वो बाधित होने लगेगी। और अर्थवाद मानेंगे तो कोई बाधा नहीं है। न ही तद अंतरायम समाधातुम गृह्यते, क्योंकि उसका अंतराय के समाधान के लिए उसका ग्रहण ही नहीं किया गया। अन्यदेव प्रयोजनम अस्य अस्ति प्रशंसितुम अभिधीयते दधिग्रह से तो सोमांगता एव प्रयोजनम इति भंगित्वाच अंतराय से। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहता हुआ लग रहा है ऐसे है। कहां से? 88 पृष्ठ में 88 पृष्ठ 88। हाँ हाँ, नित्यम है। हाँ इसको फिर देख करके बताऊंगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, या तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नित्यो व स्याद अर्थवाद तयो कर्मणि असंबंधात भंगित्वाच अंतराय से यदुक्तम नित्यो नैमित्तिकश्चैति तत्र नित्य एव स्याद ज्येष्ठ शब्दात सार्वरूप्याच।
यदुक्तम देवतांतराय निमित्ते दधिग्रहो श्रूयते इति। देवता का अंतराय होने पर दधिग्रह सुना जाता है, तो न देवतांतरायो निमित्तत्वेन गम्यते तयोर अध्वर्योर यजमानयो कर्मणि अंतरायेण असंबंधात नहीं एतत् श्रूयते अध्वर्युणा देवता अंतरितव्या यजमानेन वा इति। अनित्यो ही अंतरायः न चैवं शब्दो अस्ति अंतराये सति दधिग्रहो ग्रहीतव्य इति। विनैव संयोगेन दधिग्रह से ग्रहणम, यानी बिना अंतराय के संयोग के ही दधिग्रह का यहां पर ग्रहण किया गया है। अंतराय समाधानम तो उससे प्रयोजन मति, अंतराय का समाधान तो इसका प्रयोजन है, यानी गौण प्रयोजन है। तो तदेतत् नित्यवत ग्रहणम, यानी यहां पर बिना निमित्त के जो ग्रहण किया गया है दधिग्रह का, सिद्धांति ही बोल रहा है, वाक्य में दधिग्रह का ग्रहण बिना निमित्त के किया ग्रहण जो पीछे से बताई दिया, तदेतत् नित्यवत ग्रहणम, उसका अनित्य प्रयोजन हो सकता है। अनित्य प्रयोजन हो सकता है कि वो नैमित्तिक जब अंतराय होगा तब उसका भी ये समाधान कर देगा, ये हो सकता है। नित्यम गृह्णीयात अनित्यम अंतरायम समाधातुम इति नावकल्पते। नहीं, जिसका नित्यवत कथन है, सिद्धांत ही बोल रहा है कि नित्य का ग्रहण करे, नित्य का ग्रहण करे। किस लिए? क्योंकि नित्यवत तो है ही ये, तो नित्य का ग्रहण किस लिए किया? अंतराय, अनित्य अंतराय के समाधान के लिए। बोले ये नहीं हो सकता है। ये ठीक है कि इसका ग्रहण नित्यवत, नित्यवत तो है, ये इन्होंने सिद्ध किया, और इसका प्रयोजन अनित्य यानी नैमित्तिक दोष के हटाने के लिए भी प्रयोग किया गया, तो इसका उपयोग नैमित्तिक दोष के हटाने के लिए किया गया। इससे ये नहीं आप कह सकते कि उस नैमित्तिक या अनित्य अंतराय को हटाने के लिए नित्य का ग्रहण किया गया। ये संगति ठीक नहीं है। नहीं, सिद्धांत पक्ष ये नहीं है। नित्य का ग्रहण स्वतंत्र रूप से है, नित्य ग्रहण का प्रयोजक अंतराय नहीं है। नित्य का ग्रहण शास्त्र से है, वो नित्य का ग्रहण तो हो गया, अब उसके होने पर है वो, और उससे एक नैमित्तिक कोई दोष आया उसका भी निवारण हो जाएगा, वो प्रयोजक नहीं है उसका। अप्रयोजक भविष्य, प्रयोजक जो भी हो शास्त्र से वो नित्यवत प्राप्त है, ये पहले बता दिया। क्योंकि शब्द ये नहीं कह रहा है कि इस निमित्त के कारण से ये हो, शब्द नहीं कह रहा है इसलिए वो निमित्त के कारण से नहीं है। देखो, नित्यम गृह्णीयात अनित्य अंतरायम समाधातुम, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो ऐसा, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में तो यही बनेगी ना बात कि भाई नित्य का तो ग्रहण हो रहा है लेकिन अनित्य के समाधान के लिए हो रहा है, तो ये जो अगर कोई कहे तो इति नावकल्पते, ये सिद्धांति पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। शुरू का जो अंश है वो पूर्व पक्षी का है, इति नावकल्पते, ये बात तो संगत नहीं लग सकती। तत्र प्रयोजने, वहां पर प्रयोजन में देखो ये हो गया ना, अनित्यत्वात् ग्रहणे नित्यवत श्रुतिर बाध्यता। अगर आप यहां पर प्रयोजन में अनित्यत्वाद ये हेतु दे देते हो, इसका ग्रहण क्यों किया गया, ग्रहण करने में जो हेतु दोगे वो क्या दोगे? अनित्यत्वाद, यानी तो जो नैमित्तिक जो दोष हो गया है, अंतराय आ गया है, वो हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे। अगर आप ऐसा प्रस्तुत करते हो तो ये जो श्रुति नित्यवत दिखाई दे रही है, नित्य दिखाई दे रही है, उसकी बात आ जाएगी। क्योंकि जो वचन दे रहा है वो तो उसको नित्य प्रतिपादित कर रहा है, और आप इसको अनित्यता को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तो ये तो श्रुति बाधित होने लग जाएगी। ये सिद्धांति का ही है। तत्र प्रयोजने अनित्यत्वात्, इसको मैंने आपको अध्याय करके बताया था ना, अनित्यत्वात् ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, और इति हेतु, ये जो हेतु है, इस हेतु के ग्रहण करने लेने पर, इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर लेने पर नित्यवत श्रुतिर बाध्यते, ये जो पीछे सिद्ध करके आ रहा है ये तो नित्यवत कथन है, तो वो बाधित होने लग जाएगा। अर्थवादत्व तो न बाध्यते, यदि इसको आप अर्थवाद मानते हो, क्योंकि ये जो दोष था, ये दोष तो सिद्धांति के पक्ष में भी आएगा। पूर्व पक्षी इसको अर्थवाद नहीं मान रहा था, तब ये दोष आएगा, और अर्थवाद है तो अर्थवाद में तो ये चीजें चलती हैं। अर्थवादे तो न बाध्यते, सिद्धांति अर्थवाद मान रहा है यहां पर, इसलिए अपने पक्ष के लिए कह रहा है कि मेरे पक्ष में जब हम इसको अर्थवाद मानेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं तद अंतरायम समाधातुम गृह्यते, ये जो दधिग्रह है उसके समाधान के लिए लिया ही नहीं गया, यानी प्रयोजक नहीं है, इसका अंतराय उसका प्रयोजक नहीं है।
अन्य देव प्रयोजनम अस्य अस्ति इति प्रशंसितुम अभिधीयते। इसका प्रयोजन तो कुछ और ही है, अन्य प्रयोजन होते हुए भी ये इसको भी ठीक कर लेता है। ये इसके लिए हो गया कि कोई सेवक रखा हुआ है, वो अन्य कार्य के लिए रखा हुआ है, वो क्या है कि ये बिजली का काम भी देख लेता है, तो बिजली का काम उसका प्रयोजक नहीं है। जैसे आशीष जी हैं, सभा में जाते हैं लेकिन बिजली का काम होता है तो वो भी कर देते हैं। कोई किसी व्यक्ति को बिजली के काम के लिए रखा गया है, वो तो उसका प्रयोजक हो गया। ये जो अतिरिक्त करते हैं ये बिजली का काम भी कर देता है, तो बिजली के काम के लिए नहीं रखा गया है वो। अब जब ये कथन है कि बिजली का काम भी कर लेता है, ये उसकी प्रशंसा है, बस प्रयोजक कुछ और है। तो अन्य देव प्रयोजनम अस्य अस्तिति प्रशंसितुम अभिधीयते अल्प विराम दधिग्रह से तू सोमांगता एवं प्रयोजनम इति। ये देखो कह दिया ना, सोमांगता ही इसका प्रयोजन है, सोम का अंग है, यही प्रयोजक है उसका, प्रयोजक की दृष्टि से। क्यों? भंगित्वात अंतराय से, ये जो अंतराय है ये तो भंगी है, यानी अनित्य है ये तो, और जबकि नित्यवत श्रुति है इसलिए उसका प्रयोजक नहीं हो सकता। यदि इसकी श्रुति नित्यवत है तो प्रयोजन भी इसका नित्य ही होना चाहिए था। अनित्य प्रयोजन के लिए अगर ये लिया जाएगा तो ये नित्य नहीं हो सकता, ये अनित्य ही होगा। जब जब निमित्त होगा, अंतराय होगा, तब तब ही ये लिया जाएगा, तो इसकी भी अनित्यता होने लगेगी। तो भंगित्वाच अंतराय से भंगी च अंतराय अनित्य, अंतराय भंगी है, अनित्य है। नित्य प्रशंसार्थम संकीर्त्यते, जो नित्य रूप से प्राप्त है उसकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। तस्मान नैषा दोष नित्य एवं दधिग्रह इति। ये सिद्धांति का ही कथन है सारा का सारा। पुनः आचार्यवर्य ह्यः भवता यद् उदाहरणं प्रदत्तं तो चणकस्य यात्रायां सर्वदा चणकं सार्धं स्यात्। नहीं, वो तो अंतराय के लिए ही लिया गया था। तो प्रयोजक। हाँ, तो वो मैंने उस दूसरे ढंग से हटा दिया ना। मैं उस बात को केवल इतना ले रहा था कि कोई चीज नित्य और अनित्य दोनों हो सकती है क्या, प्रसंग उस रूप में लिया था क्योंकि इसने नित्य भी माना था और अनित्य भी माना था। तो जहां जो इसका उचित दृष्टांत है उसकी दृष्टि से वहां तो घटेगा ही है कि नित्य और अनित्य दोनों होते हैं, लेकिन ये एक और अलग तरह के उदाहरण हो गए जहां पर कि नित्यता और अनित्यता हो सकती है। क्योंकि प्रथम दृष्टि हमारे मन में यही आएगा कि नित्य और अनित्य दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो अनित्यता नैमित्तिक होते हुए भी वो सदा रखा जाता है। सारे उदाहरण हैं, जैसे हवाई जहाज है और उसमें पैराशूट रखा जाएगा, या तो नौकाएं हैं जिसमें डूबने वाले वो जैकेट वगैरह जो बचाने के लिए रखे जाते हैं, तो है तो नैमित्तिक ही है, लेकिन नियम क्या बना रखा है, आपको नित्य रखने होंगे। क्योंकि ये जो अनित्यता है ये कब हो जाए ये नहीं पता है, उस समय कहां से लाएंगे, डूबने लगेंगे तब, इसलिए उसको नित्य ही रखा जाता है। चने की बात हो गई या फायर ब्रिगेड, फायर रोकने के लिए जो भी सारी चीजें, इन सब जगह पे ये लगेगा। कुछ चीजें हम रखते हैं हमेशा के लिए रखते हैं। अत्र 88 पृष्ठे अधस्तात् अन्तिमा पंक्ति समाधानं तु अस्य प्रयोजनम् अत्रापि लिखितमस्ति। अंतराय समाधानं तु अस्य प्रयोजनम् इति अंतिमा पंक्ति। हाँ, प्रयोजन है मतलब इसको गौण प्रयोजन है। अत्र प्रयोजन नास्ति वदति अत्र अस्ति। नहीं लग सकता, वो असंभव हो जाएगा ना, पीछे खंडन कर रहे हैं उसका, ये प्रयोजन नहीं होगा। विनैव संयोगेन दधिग्रह से ग्रहणम। अग्रे इसीलिए तो ये वाक्य तो नहीं घट रहा था ना, इसलिए मैंने इसमें गौण प्रयोजन लाग करके कहा। उसका गौण प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन नहीं है। देखो ऊपर जो लिखा ना, न चैवम शब्दों अस्ति अंतराय सती दधिग्रहो ग्रहीतव्य। अंतराय सती दधिग्रहो ग्रहीतव्य ऐसा कोई शब्द नहीं है। विनैव संयोगे ना, किसके संयोग के बिना, अंतराय के संयोग के बिना। दधिग्रह से ग्रहणम, यहां पर दधिग्रहण को लिया गया है। तो फिर ये अंतराय इसका समाधान क्या है, इसका तो अंतराय समाधानम तो अस्य प्रयोजनम इति। नहीं, गौण प्रयोजन ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा, ये आगे की सारी व्याख्या गलत हो जाएगी। यहां प्रयोजन मतलब गौण प्रयोजन है, ये मुख्य प्रयोजन आगे स्वयं बता रहे हैं, ये सोमांगता है इसकी। मैंने आपको इसको गौण बताया था या नहीं बोला था? मैंने तो इसमें नीचे कोष्ठक लिख ही रखा है कि प्रयोजन मतलब ये गौण प्रयोजन के रूप में है, नहीं तो वाक्य ये संगति नहीं लगेगी यहां पर। अग्रिमे पृष्ठे हाँ, 90 पृष्ठे
हाँ, तेरा सुना प्रथमा पंक्ति हाँ। संवत्सरो वा अग्निर्वैश्वानरः। अत्र अग्नि एव वैश्वानर, वैश्वानर एव अग्नि इति प्रतीयते। वैश्वानर नाम की अग्नि है। पुनः अग्रे तृतीयायां पंक्तौ एषा वा अग्नेः प्रियः तनुः। अग्नेः तनुः इति अत्र लिखितमस्ति, तत् उपरितः अस्ति अग्नि अग्नि एव का वैश्वानरः। स्वरूप, अग्नि का स्वरूप, तनु मतलब स्वरूप, ये अग्नि का ही स्वरूप है, ये जो वैश्वानर है अग्नि का प्रिय स्वरूप है। वैश्वानर भी अग्नि ही है और अग्नि एक विशेष रूप से प्रकट हो रही है, ये उसका प्रिय स्वरूप है। भाई अग्नि पृथ्वी स्थानी भी है, मध्य स्थानी भी है और अंतरिक्ष स्थानी भी है, द्यू स्थानी भी है, अलग अलग तरह से अग्नियां हैं। तो अग्नि का जो प्रिय स्वरूप क्या है, वो ये वैश्वानर उसका प्रिय स्वरूप है। हिंदी भाषायां शरीरम लिखितमस्ति। है हिंदी भाषायां शरीरम लिखितमस्ति। भाई शरीर का मतलब, शरीर का यही तो मतलब हुआ ना, इसका शरीर क्या है, मतलब इसका कितना लंबा चौड़ा है, क्या इसके गुणधर्म है। शरीर मतलब वो स्वरूप ही है इसका ये। हाँ 92 पृष्ठ संख्या। हाँ द्वितीय पंक्ति हाँ। तस्माद् इह न दधिग्रह ग्रहवत् विरोध अस्ति। दधिग्रहवत् विरोध कथम अत्र निषेधं करोति। क्योंकि दधिग्रह तो सोमांग था और वहां किसी वाक्य से नैमित्तिकता भी नहीं बताई गई थी। मुख्य प्रयोजन है कि वो सोमांग था, ये नहीं है, ये यहां पर इसकी किसी से अंगता नहीं है। दधिग्रह विरोध कुत्र अस्ति। विरोध तो नहीं, तस्माद यह न दधिवत विरोधो दधिग्रहवत विरोधो अस्ति, वहां पर निमित्त भी लिखा गया था, अंतराय के होने पर दधिग्रह की बात आ गई थी। ठीक है, तो एक तरह से निमित्त दिख भी रहा था, तो वहां पर विरोध आ रहा था, उसका समाधान किया गया। और वहां तो चूंकि वो सोमांग था, इसलिए उस वाक्य में जो निमित्त बताया गया था उसको निमित्त को प्रयोजक नहीं मान रहे थे और उसको नित्य ही माना था। यहां पर, वहां पर देखो, वहां दधिग्रह की अनित्यता बताने में, सिद्ध करने में सोमांगता विरोध हो रहा था, सोमांगता उसका विरोध कर रही थी। यहां वो विरोध नहीं है, इसलिए इसकी अनित्यता हो जाएगी। तेन न अर्थवाद नैमित्तिका इति, वहां तो उसके कारण अर्थवाद मानना पड़ रहा था और इसलिए कहा कि नैमित्तिका इति, नैमित्तिक है, निमित्तता सिद्ध हो गई। यानी वाक्य एक जैसे हैं दोनों में, और इन वाक्यों से हमारी निमित्तता हम प्राय लेते भी हैं, लेकिन वहां पर सुमांगता उसकी बाधक हो गई है और सीधे सीधे कहा भी नहीं गया। लेकिन यदि कोई बाधक ना हो और सीधे सीधे ना भी कहा गया हो, तो भी वहां पर हमारे को भाव से पता लग जाता है कि निमित्त है उसका, जैसे कि यहां पर हो रहा है। अस्मिन्नेव पृष्ठे अधस्तात् तृतीया पंक्ति प्रतिष्ठायै नुदति। तो प्रतिष्ठायै नुदति न प्रतिष्ठति, अनयोः का संगतिर्भवति। संवत्सरो वा एनम प्रतिष्ठायै नुदते यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति। प्रेरित करता है उसको। प्रतिष्ठा इति किम? प्रशंसा। हाँ, प्रशंसा समाज में स्थिति करके है। प्रतिष्ठा, प्रशंसा भी ले सकते हैं, मतलब स्थिरत्व की दृष्टि से है ये कथन तो। ठीक है। न प्रतिष्ठति इति किम भविष्यति? यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति, अग्नि का चयन करके और उसमें स्थिर नहीं रह पाता, छूट जाती है वो अग्नि। अग्नि का चयन तो कर लिया उसने। नहीं, अग्नि विषय नास्ति, एतत् तु यजमान विषय अस्ति। यह यजमान न प्रतिष्ठति। यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति, अग्निम चित्वा तो कर्ता तो यजमान अस्ति। हाँ, यजमान तो है। तो उसके लिए कहना पंच पूर्वाश चितयो भवंती अतः षष्ठीम चितिम चिनुते, उससे वो उसको प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। क्षति, प्रतिष्ठा मतलब यश को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी उसने एक तरह से इसकी अप्रतिष्ठा, यजमान की अप्रतिष्ठा चिति के दोष के कारण से बनेगी। कि चिति में 4 चितियां उसने कर दी, नहीं 5 चितियां कर दी, और उसके बाद भी उसका ढंग से नहीं हुआ। जैसे कि किसी ने दीवार बनाई,
बोले इतनी ईंटें लगा दी तो भी वो ढीली ढीली है, हिल रही है। तो बोले नहीं चलो इसमें और करो। इतने खंबे लगा दिए तो भी ये हिल रहा है, तो क्या करो भाई, एक खंबा और लगाओ। तो वैसे तो इतने खंबे लगा दिए और तभी भी उसमें ढीलापन है, इतनी कीलें ठोक दी तब भी ढीलापन है। इससे उस कर्ता की अप्रतिष्ठा हो रही है। न्यूनता तो वहीं पर है चिति में, उसकी न्यूनता से इसकी न्यूनता है, क्योंकि उसका काम ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे में अब वो छठी चिति करता है जिससे कि उस दोष को हटा देता है, इससे इसकी प्रतिष्ठा हो जाती है कि ठीक किया, क्योंकि वो काम ठीक हो गया है। परंतु चिता है तो ऋत्विजाय व कुर्बन्ति करते हैं, लेकिन यजमान की आएगा। आप परंपरा से ले लो वहां पर कि यजमान ने ऐसे ऋत्विक क्यों चुने। अत्र अधस्ता द्वितीया पंक्ति षष्ठीम चितिम चिनुते अथ षष्ठीम चितिम चिनुते। षष्ठी इति किम द्विशतस्य षष्ठीतमो भवति वा द्विसहस्रस्य भवति? द्विशतम भवति, तत्र तो षष्ठी चिति भवति। एकस्मिन् तरे तो 200 205 कर दिए उसने और अब पूरा नहीं हुआ तो फिर और लगाएगा 200। तो तत् कस्य भविष्यति? पूर्वस्य एव अंग भविष्यति वा द्विसहस्रस्य भविष्यति? नहीं, 2 सहस्र का तो वो तो अलग हो जाएगा। फिर 2 सहस्र लिए वहां भी तो 5 चितियां हैं, वहां 400 400 वाली 5 हैं। एवं न भवति भगवान्, ह्यः भवता उक्तं। हाँ परन्तु वयं दृष्टवन्तः हाँ शान्तिधाम गुरुकुले 200 10 भवति, 2,000 यदा भवति। ऋत्विजा अपि उक्तवन्तः कि अग्रिमे वर्षे 15 भविष्यति, 3,000 भविष्यति तो 15 स्तरं भविष्यति इति। तस्य पुरातनमपि वयं दृष्टं। हाँ हाँ तो पुरातनम तो एवं आसीत् पंच नहीं, मतलब 200 200 के 5 कर रखे हैं उन्होंने। 5 पंक्तियां हैं, पुनः अग्रिमे 5 वर्ष स्तर हैं। और अगली बार 10 चितय भवन्ति। नहीं, अगली बार फिर 200 200 के 5, मतलब 1000 और लगा दिए। ऐसे लगाए 200 200 के 5 और लगा दिए तो ये 2000 हो गए। तो चितियां तो 5, मतलब 10 चितियां हो गई। वैसे उसको 400 400 को लेंगे तो 5 चितियां होंगी, चितियां तो 5 ही करनी है। मैंने ऐसा लिख रखा है, देखो यहां पर युधिष्ठिर जी वाला देखिए 1393। इस प्रकार चयन से ईंटों के पंख सुदृढ़ होती है, पंक्ति होती है, और ईंटों का आकार प्रकार चयन की विधि स्रोत सूत्रों से जाननी चाहिए अथवा प्रत्यक्ष कर्म में देखना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय बार में 2 सहस्र चयन होता है। सहस्र ईंटों के 5 चयन होते हैं। ये ईंटें भिन्न भिन्न आकार वाली होती हैं। 200 ईंटों से एक एक बार चयन होता है। इन चयनों में प्रथम तृतीय और पंचम का चयन एक जैसा होता है और द्वितीय और चतुर्थ उस प्रकार से भिन्न प्रकार का, जैसे मकान बनाते समय होता है। यहां तो इन्होंने खोला नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये हो सकता है गलत हो, लेकिन कहीं से तो देख करके लिखा होगा, किसी ने बताया होगा। मैंने 2000 को 5 से भाग कर रखा है तो 400, और 3000 को 5 से भाग कर रखा है तो 600। एक और उसमें था ना, पीछे भी जो आया था कि पहली बार वो 1000 इष्टिकाओं से चयन करता है और दूसरी बार 2000 से करता है और तीसरी बार 3000 से करता है। आप जो बता रहे हो उसमें हर बार वो 1000 ले रहा है, हर बार वो 1000 ले रहा है। या तो ये होता होगा कि पहली बार 1000 से कर लिया, दूसरी बार जब करेगा तो वो हट जाएगा, नए सिरे से करेगा वो। ये लोग छोटे रास्ते की दृष्टि से उसी पे 1000 और करके कर लेते होंगे। तत्र नवीनम् एव कृतवान्, परन्तु 2,000 कृतवान्। नया बनाया 2,000, परन्तु 200 एव 10 कृतवान्। 10 चितय भवन्ति। लेकिन चितियां तो 5 ही करनी है ना। बात यह है कि चितियां तो 5 ही करनी है, चितियां तो 5 ही करनी है, 10 नहीं करनी है।
एकसहस्रे तु पञ्चचित्तयः भवन्ति परन्तु द्विसहस्रे तु पञ्च नहीं, न दो, भवन्ति। उसमें भी 5 ही चितियां करनी है, तो 5 चितियां करने का उपाय क्या है? वहां 400-400 करेंगे। मेरी दृष्टि से तो यहां पर वो चितियां 5 ही होती होंगी, चितियां तो 5 ही होनी है, इसलिए ये संख्या बढ़ाई जा रही है एक एक चिति में। एषः अपि दृष्टवान् लोकेश महोदय अपि तत्र आसीत्। हो सकता है अब उसमें कहीं ऐसा होगा कि भाई इस कर्मकांड में ऐसा कुछ होगा, और नहीं तो है। कितना पृष्ठ? 1310। हाँ, तो सहस्रम प्रथमम चिन्वानस चिन्विता और द्विसहस्रम द्वितीयम चिन्वानस चिन्विता, तो 2000 अलग से नहीं ली जा रही हैं, ठीक है, पर वो उन्होंने चितियां 200-200 की ली है। यहां तो खैर चिति का ये नहीं पता लग रहा है कि, लेकिन ईंटें तो अलग अलग ली जा रही हैं। मैं ऐसा समझा था कि जो 1000 बना हुआ है अगली बार उसी पे ही 1000 और कर दिया, ऐसा बता रहे हो आप? जो पहली बार बना था वो तो हटा देते हैं ना उसको, तो नीचे से शुरू करते हैं ना। अच्छा, स्थान में चलो ठीक है, ये तो कर्मकांड वाले ही बता सकते हैं। आप शक्तिनंदन जी पूछ सकें तो पूछिए उनसे। हाँ, और नहीं तो चतुर्भुज जी से को कहिए, वो पूछ के बताएंगे। ठीक है, ठीक है। और 94 पृष्ठ संख्या। अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति संवत्सरो भाव षष्ठी चिति ऋतवः पुरुषम। हाँ, तो यदि नैमित्तिको भवति, षष्ठी चिति यदि नैमित्तिको भवति तो अत्र तो न स्यात् पुनः। यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है, तुल्यानाम च तुल्यपद अनुक्रमणम भवति। इसका तो हेतु यही है कि इसके साथ में पड़ा हुआ है इसलिए ये नित्य है, तो उसका तो उत्तर देंगे ना सिद्धांती। इसका तो उत्तर हो गया ना, ये तो पूर्व पक्षी तो यही बोल रहा है ना, उसका तो हेतु यही है। तृतीय भिन्न में भी पंक्ति होता है, हाँ है, भिन्न में भी होता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक ही जैसे होते हैं, भिन्न में भी होता है, देखा जाता है। षष्ठी चिति नैमित्तिको न भवति न अत्र यदि पाठो अस्ति। यहां तो कुछ नहीं पढ़ा गया है कि नैमित्तिक होती है या नित्य होती है। तेषां प्रशंसा अस्ति तो प्रथमस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य सर्वेषां भवति, यदि अन्ये स्वीक्रियन्ते ते अस्य कथं न स्वीकारो भविष्यति। नहीं, इसमें यहां तो इन्होंने कहा कि पूर्व वाली के तुल्य इसका प्रसंख्यान यानी गणना की गई है, पूर्व वाली नित्य है, तो इसलिए ये भी नित्य होगी, बस इतना है। प्रशंसा की क्या बात है इसमें? यदि प्रथमः नित्य भवति तो षष्ठः अपि नित्य भविष्यति। ये तो हेतु हुआ ना, पूर्व पक्षी यही तो रख रहा है ना, एक साथ पाठ से यूं लग रहा है कि ये ऐसे ही होंगे, लेकिन वो नहीं है ऐसा। सृष्टिचिति तो नैमित्तिक है, विप्रतिषेधात ता भी समान संख्यत्वम। समान संख्यत्व तो अर्थवाद की उत्पत्ति से हो गया, बस ठीक है इतना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो नित्य हुए। तो उसको तो इसका उत्तर इन्होंने इसमें दिया ना 17वें कि ये चयन के बाद में याग करने पर, केवल चिति मात्र नहीं है, वो याग करने पर अगर प्रतिष्ठित नहीं होता है तो फिर और वो जोड़ करके करता है। तो इससे पता ये लगता है ठीक है, तो नित्यता जायते तत्र। नहीं, उसका तो खंडन कर दिया। देखो उसको पूर्व पक्षी तक ही रखिए आप कि वो नित्यता को बता रहा है, इन्होंने उसका उत्तर दे दिया। तस्मिन् पृष्ठे 94 पृष्ठे उसमें 5 और 6 में 5 जो चितियां हैं ना, वो तो याग के करने पर नहीं की जाती हैं। एक चिति की, फिर याग पूरा किया, फिर दूसरी चिति की, ऐसा थोड़ा ना होता है। वहां तो 5 को चुन दिया उन्होंने, अब याग करते हैं और वो प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो फिर छठी चिति करते हैं, उससे प्रतिष्ठा नहीं हुई तो पुनः याग भविष्यति षष्ठ चित्ति। करते होंगे, जो भी करते होंगे वहां पर कि भाई ये कमी रह गई है, प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, तो फिर छठी चिति करते हैं। 5 चितियों की और इसकी भिन्नता है। अस्य वचनस्य उत्तरं न है इस वचन का
उत्तर न आसीत् तत्र। यही तो उत्तर है इसका। परन्तु अत्र एवं नास्ति न कि यज्ञं क्रियते तत्पश्चात् यदि अप्रतिष्ठा भवति तदा षष्ठीचिति भवति, यही तो एवं तो अभिप्राय अत्र है यहाँ नास्ति। पर। यही तो कहा गया है। ठीक है, और पूछिए। 94 पृष्ठे एव अधस्तात् 94 तृतीया पंक्ति। हाँ तुल्यानां च तुल्यवत् अनुक्रमणं भवति। हाँ। कस्य तुल्यता केन सह तुल्यता। नित्य की तुल्य, ये तो एक सिद्धांत दे रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तुल्यों का तुल्य के समान ही अनुक्रमण होता है, एक साथ पठन होता है। तो ये सब नित्य हैं, शुरू के 5 तो नित्य हैं ही, तो ये भी नित्य ही होगी। तुल्यों का ही अनुक्रमण होता है, अतुल्यों का नहीं होता है। तो यहां अनुक्रमण तो किया गया है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे पढ़ा गया है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये तुल्य है, ये भी नित्य है। पहले इसने सिद्धांत बताया कि साथ साथ तुल्यों का पटपाठ होता है। अब उसमें से छठी का पता नहीं है कि ये नित्य है या नहीं है, तो साथ में पाठ सामर्थ्य से, वही तो बात है, केवल उसको केवल सिद्धांत बता रहा है कि, लेकिन इसको भी खंडित तो कर ही दिया है, अतुल्य का भी होता है। 96 पृष्ठ। हेतु व्यभिचरित है। हाँ 96 पृष्ठ संख्या हाँ अंतिमा पंक्ति। हाँ अथ यूपार्थ षण्णवति क्षम्यताम् है। नित्याभिः अंतिमा पंक्ति ताभिः नित्याभिः समान संख्यत्वं भविष्यति। हाँ तो कथम समान संख्यत्वं भविष्यति। समान संख्यत्वम् उपरि प्रश्न अस्ति। समान संख्यत्वं कथम भवति। नहीं, समान संकेत तो छठे के ऊपर बोल रहा होगा ना ये। देव सूत्र इदमथम ताभिश्च तुल्य संख्यानात् अर्थवादोपपत्तेश्च ताभिर नित्याभि समान संख्यत्वं भविष्यति। पंच पूर्वाश्चितयो भवंती, ये देखो छठे का तो ये बता रहे हैं समान संख्यत। पंच पूर्वाश्चितयो भवंती याभिर असौ चितिभिर न प्रतिष्ठति अथा इयम षष्ठी प्रतिष्ठार्थम इति ताश्च सपुरीषा अपेक्ष्य द्वादशत्वेन संस्तवो भविष्यति विप्रतिषेधात् एकस्य षट् संख्यायाः द्वादश संख्यायाश्च इति। जो एक है उसके लिए षट संख्या या द्वादश संख्या का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका जो कथन है ना, ये समान संख्यत्व का मतलब है। ये जो छठा शब्द है ना, अगर ये स्वतंत्र होगा तो एक ही होगा केवल। ये जो छठा संख्या का प्रयोग किया गया उससे समान संख्यत्व बता रहे हैं। विप्रतिषेधात अस्य षट संख्या से द्वादश संख्या के भेद होने से अतुल्यानाम अपि तुल्यवद अनुक्रमणम भवति। देखो ये समान संख्यत्व मतलब ये है कि उनका साथ साथ में पढ़ा जाना। जिस तरह पूर्व पक्षी ने कहा था ना, इन 5 के साथ में 6 को पढ़ा गया है उसी क्रम में, उससे उसकी नित्यता कह रहे हैं। तो बोले कि इनका नित्यों के साथ समान संख्यत्व हो जाएगा, होता है। पूर्व पक्षी कह रहा था समान संख्यत्व नहीं होगा, यदि एक अनित्य हो, 5 नित्य हो, एक अनित्य हो तो समान संख्यत्व हो ही नहीं सकता है। ये कह रहा है कि नहीं, समान संख्यत्व तो हो जाएगा इनका, ये जो पढ़ा गया है इसका औचित्य है। कैसे हो जाएगा। अर्थवादश्च उपपत्स्यते, और अर्थवाद भी हो जाएगा। तो क्यों होगा कि पहले वाली 5 चितियों के हो जाने पर भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता है तो छठी की जाती है, तो इसलिए उसका समान संख्यत्व हो गया है। क्यों उसको छठे संघ से कहा गया, क्योंकि 5 चितियां पहले हो चुकी, इससे उसकी नित्यता सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन समान संख्यत्व तो नित्यता के न होने पर भी हो सकता है, ये बता रहे हैं। समान संख्यातिथि समान रूपेण पाठम, समान रूप से पाठ, हाँ, उपसंख्यान कथन। ठीक है। अग्रिमे पृष्ठे प्रथमा पंक्ति अन्ते ताश्च सपुरुषा अपेक्ष द्वादशत्वेन संस्तवो भविष्यति। अस्य अभिप्रायो न ज्ञायते। क्या ताश्च सपुरीषा अपेक्ष द्वादशत्वेन संस्तवो भविष्यति। द्वादश का वो था ना, ये जो संवत्सर है, द्वादश संख्या, और वो संवत्सर इसको प्रतिष्ठित करता है, या ये जो कथन है, तो संवत्सर के साथ में 12 संख्या जुड़ी हुई है। तो 12 संख्या कैसे होगी, ये तो 6 ही है, तो बीच वाला पुरुष मिला करके 12 संख्या हो जाएगी। संस्तव कथम भवति अनेन।
संस्तव तो ये होगा ना, ये संस्तव तो मतलब ये होगा संवत्सरो वा एनम प्रतिष्ठाई नुदति यो अग्निम चित्वा न प्रतिष्ठति। तो ये जो है ना, ये संवत्सर इसको प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रतिष्ठित करता है। तो संवत्सर तो 12 से जुड़ा हुआ है, ये संवत्सर से जो प्रशंसा की जा रही है, तो 12 की प्रशंसा, 12 संख्या होगी कैसे? संवत्सर के रूप में 12 की प्रतीक संख्या होगी कैसे? प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है, मतलब प्रतिष्ठापित कर देता है, उसको करवा देता है, यही प्रशंसा है उसकी। अग्रे नवसप्तति सप्तनवति पृष्ठे हाँ। अधस्तात् द्वितीया पंक्ति तत्र संशयः हम्म। किम अमावास्यस्य कर्मणः पिंडपितृयज्ञ अंगम उत उत अनंगमिति। अनंगम इति। तो कर्म तो प्रतिपदायाम भवति, तो अमावास्यायाम नहीं, तो भवति अमावस्या कर्म प्रतिपदा का होता है, पिंड पितृयज्ञ तो अमावस्या वाले दिन होता है। हाँ। न तो यदि काल भिन्न अभूत दर्शन यज्ञ तो दर्शेष्टि तो प्रतिपदायां भवति, हाँ। तो एकस्मिन् काले तो भवति एव न तस्य अंगस्य संशय एव न जायते। नहीं, वो वाक्य से हो रहा है ना, पूर्व पक्षी सारी बात देख लेता तो फिर तो बात ही नहीं थी। ये जो लिखा है ना, अमावस्यायाम अपराह्ने पिंड पितृयज्ञे न चरंती, ये अमावस्यायाम जो शब्द लिखा हुआ है ना, इससे वो अमावस्या इष्टि ले रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये अलग अलग दिन हो रही है, उसको ध्यान नहीं है, या तो पता नहीं है। ये तो इस शब्द से कर्म को ग्रहण करके और उसमें अमावस्यायाम अंदर कहा जा रहा है ना, उसी में, तो उसी से जुड़ा हुआ है ये। वाक्य को देख करके प्रश्न उठा दिया उसने, पूर्व पक्षी ने। अत्र अंतिमा पंक्ति अंगम फलवत् सन्निधानात् निष्क्रय वचनाच्च। अत्र निष्क्रय लिखितमस्ति, अग्रे निष्क्रिय लिखितमस्ति। नहीं, निष्क्रिय नहीं, निष्क्रय कीजिए, नीचे भी ठीक कीजिए। अग्रिमे पृष्ठे तो निष्क्रिय लिखितमस्ति। अधस्तात् निष्क्रिय कर लीजिए, और निष्क्रिय का भी संगति कोई होती होगी तो ठीक। अष्टनवति पृष्ठ संख्या अधस्तात् द्वितीया पंक्ति भाष्ये हाँ। पूर्वेद्यु करोति पितृभ्यो एतद् यज्ञं निष्क्रिय, यत्र दीर्घ इकारान्तं वर्तते। निष्क्रिय ठीक है, तो वहां तो निष्क्रिय ठीक है। अग्रे तो सर्वत्र निष्क्रय एव अस्ति। निष्क्रिय वचन से, खरीदना वचन से करके, ये तो लेप हो रहा है ना। है लेप है ना। हाँ, ये तो लेप करके क्या, निष्क्रिय यजमानो देवेभ्य प्रतनुते। तो निष्क्रय निष्क्रिय। लेकिन यहां जो है ना, हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, उसको देखिए, अंग है फल वाले कर्मदर्श की समीपता और निष्क्रिय वचन से। तो खरीदना समीपता और निष्क्रिय वचन से, सन्निधान निष्क्रय वचनाच्च। संस्कृत में देखिए ना, निष्क्रय वचना, तो यहां क्रय ही आना चाहिए। उसका शब्द का अनुकरण नहीं है ये, निष्क्रिय उसके अर्थ को कथन कर रहा है। नहीं तो सन्निधान लिखते हैं यहां पर सीधा, समीपता और निष्क्रय खरीदना, बदलाव करना। वैसे खरीदना भी नहीं है यहां पर, उसकी अदल बदल करना, ये अर्थ है वैसे तो। इसकी जगह पर उसको ले जाना है। द्रव्य विनिमय, हाँ, द्रव्य विनिमय में है। अब वो द्रव्य विनिमय मतलब वो खरीदने में भी होता है और यहां पर भी है कि इसकी जगह पे ये करना, बस द्रव्य विनिमय की बात है। मतलब द्रव्य विनिमय खरीदने में ही नहीं होता है। एक नया अर्थ आया ना, देखो, हम सामान्यतः क्या द्रव्य विनिमय का यही तो लेते हैं, इसको दिया और उसको लिया, ऐसा नहीं। भी हमने एक मतलब मुड्डे पे कुर्सी पे बैठे थे, मुड्डे पे लेना या मुड्डे से कुर्सी है, इसकी जगह ये प्रयोग कर ली ना, ये भी द्रव्य का विनिमय हो गया। अब इसमें कुछ खरीदना विरीदना नहीं है, हमारे पास ये चीजें हैं और हमने इसकी जगह पे इसको कर लिया, इस दरी की जगह पे इस दरी को लगा दिया, इस लेखनी की जगह इस लेखनी को ले लिया। इसको भी उस अर्थ में द्रव्य विनिमय में ले लेंगे, देखो, ठीक है। हाँ, अष्टनवति पृष्ठ संख्या अधस्तात् द्वितीया पंक्ति एतद् अभी रुको,
हालांकि नीचे इन्होंने खरीदना ही अर्थ लिखा है, तो खरीदना इसलिए कि द्रव्य विनिमय मतलब तो खरीदना ही अर्थ उसका प्रचलित है, उस तरह लिया जाता है। हाँ, एक्सचेंज जो आजकल बोलता है ना, है कौन सा एक्सचेंज शब्द क्या है? जी, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर मतलब? बार्टर मतलब वस्तु से वस्तु को खरीदने के अर्थ में आता है। अच्छा, वस्तुओं से जो, ठीक है। एक तो मतलब मुद्रा विनिमय होता है और एक द्रव्य विनिमय होता है, तो बार्टर एक्सचेंज। जी, और वो उसको दूसरे को रुपए से जो लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो परचेजिंग। नहीं नहीं, एक्सचेंज शब्द ही लाओ, एक्सचेंज लाते हुए उसका कोई विशेषण। बार्टर एक्सचेंज, ठीक है, द्रव्य विनिमय, वस्तु विनिमय। द्रव्य विनिमय वस्तु विनिमय के नाम से है, बाकी तो मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज अलग हो गया, वो तो एक देश की मुद्रा की जगह मुद्रा। विनिमय मतलब तो परचेज हो गया, विनिमय मतलब तो बदलाव। मनी एक्सचेंज वो होता है जो एक देश की मुद्रा से दूसरे देश की। मुद्रा से मुद्रा का बदलाव, वो डॉलर से रुपया, रुपया से डॉलर। हाँ, ठीक है। और कुछ? सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।